बेंगलुरु का रेहे से एक अंग विक्रेता की कहानी। बेंगलुरु की चमकदार रातें, कांच की ऊंची इमारतों से टिमटिमाती रोशनी और सड़कों पर दौड़ती महंगी गाड़ियां, यह सब रोहन की दुनिया थी। वह अपनी आलीशान पेंटहाउस बालकनी में खड़ा था, शहर की हलचल को अपनी मुट्ठी में महसूस कर रहा था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, बेशुमार दौलत, सम्मान और एक ऐसा नाम जो बेंगलुरु के सबसे सफल बिल्डरों में गिना जाता था। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक गहरा, स्याह राज छिपा था, एक ऐसा राज जो उसकी रातों की नींद हराम कर देता था। रोहन का अतीत उन गंदी गलियों में सिमटा था जहां भूख और बेबसी ने उसे हर दिन निगला था। एक वक्त था जब वह बेंगलुरु के एक छोटे से गांव से आया था, जेब में सिर्फ एक फटा हुआ 10 का नोट और आंखों में बड़े सपने। लेकिन सपने पेट नहीं भरते। उसने हर तरह का काम किया, दिहाड़ी मजदूर, वेटर, सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन गरीबी का शिकंजा कसता ही जा रहा था। उसकी मां बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन, अस्पताल के बाहर बैठे, उसने एक पोस्टर देखा, किडनी दान करें, जीवन बचाएं और पाए एक अच्छी रकम। उसकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन साथ ही एक अजीब सी सिहरन भी हुई। डर और मजबूरी के बीच, उसने अपना पहला कदम उठाया। एक एजेंट से मिला, जिसने उसे एक अमीर मरीज से मिलवाया। ऑपरेशन हुआ, दर्द हुआ, लेकिन जब पैसे उसके हाथ में आए, तो उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। माँ का इलाज हुआ, और कुछ पैसे बच भी गए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने देखा कि इस धंधे में कितना पैसा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी देने को तैयार थे, और गरीब अपनी जान बेचने के लिए। रोहन ने सोचा, अगर मैं एक बार बेच सकता हूं, तो दूसरों को क्यों नहीं बेचवा सकता। उसने धीरे धीरे उन लोगों से संपर्क साधना शुरू किया जो उसकी तरह मजबूर थे। पहले कुछ लोगों को एजेंटों से मिलवाया, फिर खुद ही बिचौलिया बन गया। उसने एक नेटवर्क बनाया, अस्पतालों में कुछ भ्रष्ट डॉक्टर, नर्सें और लैब टेक्नीशियन। गरीबों को फंसाना आसान था। उन्हें पैसे का लालच दिया जाता, और उनके अंगों को बड़ी चालाकी से निकाल लिया जाता। रोहन का धंधा फलने फूलने लगा। उसने एक छोटा सा ऑफिस खोला, फिर एक बड़ा, और फिर एक पूरी कंपनी। उसने अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया। बेंगलुरु की बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतों ने उसके भाग्य को रातों रात बदल दिया। कुछ ही सालों में रोहन मिस्टर रोहन बन गया। वह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा, गरीबों के लिए घर बनाने का ढोंग करता, जबकि उन्हीं गरीबों के अंगों पर उसकी नींव टिकी थी। उसने एक शानदार बंगला खरीदा, महंगी गाड़ियां और एक ऐसी जीवन शैली अपनाई जो किसी राजा से कम नहीं थी। लेकिन हर रात, जब वह अपनी आरामदायक बिस्तर पर लेटता, तो उसे उन लोगों की चीखें सुनाई देती जिनके अंगों को उसने बेचा था। उसे उन लोगों की खाली आंखें याद आतीं जो पैसे के बदले अपनी उम्मीदें बेच गए थे। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, सिवाय शांति के। हर फोन कॉल, हर अजनबी चेहरा, उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पुलिस, पत्रकार या कोई पुराना शिकार। उसका सबसे बड़ा डर था कि उसका अतीत उसे पकड़ लेगा। उसने अपने आसपास एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली थी, लेकिन वह जानता था कि एक दिन यह दीवार ढह जाएगी। एक शाम, एक चैरिटी इवेंट में, उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर विक्रम से हुई। विक्रम एक तेजतर्रार और ईमानदार पुलिस अधिकारी था, जो बेंगलुरु में अवैध अंग व्यापार के मामलों की जांच कर रहा था। रोहन ने उसे देखकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। विक्रम की आंखें कुछ ऐसी थीं जो सीधे आत्मा में झांकती थीं। मिस्टर रोहन, विक्रम ने हाथ मिलाते हुए कहा, आपके रियल एस्टेट के काम बहुत सराहनीय हैं। लेकिन मैंने सुना है कि आप पहले कुछ और काम करते थे। रोहन के माथे पर पसीना आ गया। हाँ, इंस्पेक्टर। मैंने बहुत संघर्ष किया है। छोटे मोटे काम किए हैं। तो आप जानते होंगे कि इस शहर में गरीबी का फायदा उठाकर कुछ लोग कैसे अवैध धंधे करते हैं। रोहन ने बात बदलने की कोशिश की। हाँ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें मिलकर ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। विक्रम ने उसे घूर कर देखा। बिल्कुल। और हम रोकेंगे। उस रात रोहन सो नहीं पाया। विक्रम की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। क्या विक्रम को कुछ पता चल गया था? या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? अगले कुछ हफ्तों में, रोहन को महसूस हुआ कि विक्रम उसके करीब आ रहा है। विक्रम ने उसके कुछ पुराने सहयोगियों से पूछताछ की थी, उन डॉक्टरों से भी जिनसे रोहन का कभी संबंध था। रोहन ने अपने सभी सबूत मिटा दिए थे, अपने नेटवर्क को तोड़ दिया था, लेकिन उसे पता था कि एक छोटी सी चूक भी उसे ले डूब सकती है।
एक दिन रोहन के ऑफिस में एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें खाली थीं। मिस्टर रोहन, उसने कमजोर आवाज में कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं रमेश हूं। आपने मेरी किडनी बिकवाई थी। रोहन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने रमेश को पहचानने की कोशिश की, लेकिन इतने सालों में उसने न जाने कितने रमेशों को देखा था। मैं आपको नहीं जानता, उसने कठोरता से कहा। आप मुझे जानते हैं? रमेश चिल्लाया। आपने मुझे 10,000 रुपए दिए थे और कहा था कि मेरी मां का इलाज हो जाएगा। लेकिन मेरी मां मर गई और मेरी किडनी भी चली गई। अब मेरे पास कुछ नहीं है। रोहन ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया। इसे बाहर निकालो। रमेश को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसकी चीखें रोहन के कानों में गूंजती रहीं। उसी दिन शाम को रोहन को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। मिस्टर रोहन, एक भारी आवाज ने कहा, रमेश ने पुलिस को सब बता दिया है। इंस्पेक्टर विक्रम आपके पीछे पड़ा है। रोहन का सारा शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपने वकील को बुलाया और अपने सारे अकाउंट्स चेक किए। उसने अपनी काली कमाई को इतनी सफाई से सफेद किया था कि कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन रमेश एक जिंदा सबूत था। अगले दिन रोहन अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके फोन पर एक संदेश आया। यह विक्रम की तरफ से था। मिस्टर रोहन, क्या आप आज शाम मेरे ऑफिस में आ सकते हैं? कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। रोहन जानता था कि यह बुलावा किस लिए था। उसके पास दो विकल्प थे, भागना या सामना करना। उसने भागने का फैसला किया। उसने अपने प्राइवेट जेट को तैयार करने का आदेश दिया। वह देश छोड़कर भाग जाना चाहता था। लेकिन जब वह एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, तो उसकी कार को कई पुलिस गाड़ियों ने घेर लिया। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मिस्टर रोहन, आपको गिरफ्तार किया जाता है, अवैध अंग व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। रोहन ने विरोध करने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि यह दिन आना ही था। उसके हाथ में हथकड़ी लगाई गई और उसे पुलिस वैन में बैठा दिया गया। शहर की वही चमकदार रातें उसे अब जेल की सलाखों के पीछे से दिख रही थीं। उसकी सारी दौलत, उसका सम्मान, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। जेल में रोहन ने अपनी जिंदगी के उन पलों को याद किया जब वह भूखा सोता था। उसने सोचा कि क्या उसने सही किया था? क्या गरीबी उसे इतना मजबूर कर सकती थी कि वह दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करे? शायद नहीं। उसे पता था कि उसने एक गलत रास्ता चुना था और अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। अदालत में रमेश और कई अन्य गवाहों ने उसके खिलाफ गवाही दी। भ्रष्ट डॉक्टरों और एजेंटों को भी गिरफ्तार किया गया। रोहन को लंबी सजा सुनाई गई। बेंगलुरु की चमक-दमक से दूर, वह अब एक अंधेरी कोठरी में बंद था, जहां उसे सिर्फ अपनी गलतियों का हिसाब देना था। उसकी कहानी एक चेतावनी थी कि कुछ भी हासिल करने के लिए जब आप दूसरों का शोषण करते हैं, तो अंततः आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न बन जाएं।